जो अनिल विज हैं इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1953 को। कहाँ पे? अंबाला में। इनके पिता का नाम क्या था? भीमसेन। माता का नाम राज रानी। बात करें इनकी शिक्षा की तो इन्होंने 1972 में बीएससी की थी एसडी कॉलेज से, जो कि है अंबाला में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2021 में हरियाणा में कौन क्या है। अगर आप एचएसएससी के आने वाले एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल, ग्राम सचिव पटवारी, कनाल पटवारी, यानी 2021 में जो भी हरियाणा के एग्जाम आने वाले हैं उनमें से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्री वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें एजुकेशन गुरुजी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हरियाणा की है। किसकी है? हरियाणा की। ठीक है। गृह मंत्री कौन है हरियाणा के? अनिल विज। स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री, तो ये कौन है? अनिल विज। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? अंबाला कैंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और कुल मिलाकर ये 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और 6 की 6 बार जीते हैं अंबाला कैंट से। और इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? अंबाला में। इनके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। जो अनिल विज हैं इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1953 को। कहाँ पे? अंबाला में। इनके पिता का नाम क्या था? भीमसेन। माता का नाम राज रानी। और इसके अलावा इनका संबंध है बीजेपी पार्टी से। बात करें इनकी शिक्षा की तो इन्होंने 1972 में बीएससी की थी एसडी कॉलेज से, जो कि है अंबाला में। कहाँ पे? अंबाला में। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं अगला पॉइंट। उसके बाद है विधानसभा के अध्यक्ष। कौन है ये? ज्ञानचंद गुप्ता। और इनका चुनाव क्षेत्र है पंचकुला। जो ज्ञानचंद गुप्ता है इनका जन्म हुआ था 25 मई 1948 को। बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। इनके पिता का नाम है राम स्वरूप और माता का नाम है पार्वती देवी। उसके बाद है विधानसभा उपाध्यक्ष। तो ये कौन है? रणवीर गंगवा। इनका चुनाव क्षेत्र है नलवा। कौन सी सीट है? नलवा, जो कि पड़ती है हिसार में। देखो, इस समय तो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगवा। जो पिछली विधानसभा थी उसमें कौन थे? संतोष यादव। और रणवीर गंगवा का जन्म हुआ था 4 मार्च 1964 को। कहाँ पे? हिसार के गंगवा गांव में। पत्नी का नाम है इनकी अंगूरी देवी। पिता का नाम है राजा राम। माता का नाम केसर देवी। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। उसके बाद है हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष। तो ये कौन है? ओम प्रकाश धनखड़। और ओम प्रकाश धनखड़ से पहले कौन थे? सुभाष बराला। देखो, ये बात तो होगी हरियाणा की। अगर बात करें भारत में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं जेपी नड्डा। जो ओम प्रकाश धनखड़ है यानी ओपी धनखड़, इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1961 को। कहाँ पे? झज्जर में। पिता का नाम है इनका वैद मोहम्मद सिंह। माता का नाम छोटो देवी और पार्टी है इनकी बीजेपी। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बादली, जो कि पड़ता है झज्जर में। और बात करें इनकी शिक्षा की तो इन्होंने एमएड कर रखी है एमडी यूनिवर्सिटी से। हरियाणा के वर्तमान में 10वें मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। और दूसरी बार शपथ ली इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, यानी ये कौन कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? वित्त मंत्री हैं, नगर एवं ग्राम आयोजन शहरी संपदा मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार मंत्री, आवास मंत्री, योजना मंत्री, गुप्तचर यानी सीआईडी। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये भी किसके पास है? सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास। वैसे ये होता है होम मिनिस्टर के पास, लेकिन हरियाणा में ये डिपार्टमेंट किसको दे रखा है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ये ध्यान में रखना। इसके अलावा राजभवन के मामले और अन्य वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, उसके मंत्री कौन होंगे? मनोहर लाल खट्टर। जो मनोहर लाल खट्टर है इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? करनाल। जन्म हुआ था इनका निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में। तहसील लगती है महम।
ये मैंने बता भी रखा है। जो मनोहर खट्टर है, जन्म कब हुआ था इनका? 5 मई 1954 को। और ये पंजाबी खत्री परिवार से हैं। पार्टी बीजेपी है। शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी इन्होंने। पिता का नाम हरबंस लाल खट्टर है। अभी अभी मनोहर खट्टर के भाई की डेथ हो गई थी, तो एग्जाम में उसका नाम पूछ सकते हैं कि उनके भाई का नाम क्या है। तो क्या है? गुलशन लाल खट्टर। बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो ये क्या है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। इनके पास कौन से मंत्रालय हैं, यानी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? पंचायती राज, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, श्रम एवं रोजगार मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, पंचायत मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री। और ये हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के? छठे। और सबसे युवा सांसद भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। पार्टी इनकी जेजेपी है, जिनका चुनाव चिन्ह है चाबी। पहले था इनका चप्पल, अब क्या है? चाबी। जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अजय चौटाला, जो कि है दुष्यंत चौटाला के पिताजी। दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? उचाना कला, जो कि पड़ता है जींद जिले में। दुष्यंत चौटाला के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1988 को हिसार में। पत्नी का नाम है मेघना चौटाला, पिता का नाम है अजय चौटाला, माता का नाम नैना चौटाला। दादा का नाम है ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी पार्टी कौन सी है? INLD, इंडियन नेशनल लोकदल। लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी कौन सी है? जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। शिक्षा की बात करें इनकी, तो BSc की थी इन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की थी इन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष सुभाष बराला हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना। अब की बार ये हार गए थे। शिक्षा मंत्री की बात करें, या फिर वन मंत्री की, पर्यटन मंत्री की, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, या फिर कला एवं संस्कृत मंत्री, तो ये सभी मंत्रालय किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। इनका जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। कहाँ पे? यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में, जिसकी तहसील लगती है छछरौली। पोस्ट ऑफिस लगता है खिजराबाद। पत्नी का नाम है सुनीता गुर्जर, पिता का नाम है मानचंदन सिंह। बात करें माता का नाम जगवती देवी है। बात करें पढ़ाई की, तो इन्होंने कर रखी है BA। पार्टी का नाम है बीजेपी। इसके अलावा इनका चुनाव क्षेत्र क्या है? जगाधरी, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। उसके बाद है परिवहन मंत्री, खान व खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री। इसके अलावा निर्वाचन मंत्री। तो ये सभी मंत्रालय किसके पास हैं? मूलचंद शर्मा के पास। और इनका चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1964 को, और ये बीजेपी पार्टी के हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल, तो ये कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 18वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि थे 17वें नंबर के। और इसके अलावा जो सत्यदेव नारायण आर्य है, ये अब बन गए हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये थे पहले हिमाचल के राज्यपाल। तो फ्रेंड, जो बंडारू दत्तात्रेय है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, राज्यपाल से क्वेश्चन और आता है कि पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले नंबर के कौन थे? धर्मवीर। HSSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है, तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। ये भी पूछ सकता है इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ठीक है। फुल फॉर्म पूछे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है, ये कहाँ से हैं? यमुनानगर के खदरी गांव से। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, भोपाल सिंह खदरी। ठीक है, गांव का नाम साथ में ले लो। और जो भोपाल सिंह है, इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखो, जो HSSC का चेयरमैन बनता है, उसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होता है, या फिर उसकी आयु 68 वर्ष तक नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले होगा, वही उसका कार्यकाल होगा। अगर उसकी 3 साल से पहले 68 वर्ष की आयु हो जाती है, तो उसका कार्यकाल उसी समय पूरा हो जाएगा, चाहे उसे उस समय 1 साल हुआ हो या 2 साल। ठीक है। अगर उसकी आयु 68 वर्ष नहीं होती है, तो 3 साल तक कार्य करेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि HSSC के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो कितने वर्ष तक होता है? 3 वर्ष तक। और जो भोपाल सिंह है, इसके साथ साथ 5 सदस्यों ने भी शपथ ली थी।
वो कौन कौन से थे, वो जानने से पहले एक बात जान लो। जो इस सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य सचिव, और वो कौन है, विजयवर्धन। क्या, विजयवर्धन। अब जो 5 सदस्य हैं, एक है कंवलजीत सिंह सैनी, दूसरा विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन, ये 5 सदस्य हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, तो ये कौन है, विजयवर्धन। और ये कौन से नंबर के हैं, 34वें नंबर के। अब 34वें नंबर के हैं विजयवर्धन, ये तो पता है। अगर ये पूछ ले इससे पहले 33वें नंबर के कौन थे, तो वो हो गए केशिनी आनंद अरोड़ा। 35वें नंबर के यानी इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये है रविशंकर झा। एग्जाम में आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये कौन है, रविशंकर झा। और इनसे पहले कौन थे, कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के चेयरमैन यानी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, सतीश कुमार मित्तल। और हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, श्री नवल किशोर अग्रवाल। देखो फ्रेंड, अब तक है ये सारा अपडेटेड डाटा। अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना, ठीक है। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है, धनपत सिंह। कौन है, धनपत सिंह। और इनसे पहले कौन थे, दलीप सिंह। और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाणा स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा, क्या, धनपत सिंह। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हरियाणा महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष थी प्रतिभा सुमन, ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद से ये पद खाली है, इसीलिए इस पद की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, प्रीति भारद्वाज। और वैसे ये क्या है, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष। तो हरियाणा महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, प्रीति भारद्वाज। हरियाणा उर्दू अकादमी की निर्देशक चंदा त्रिखा। और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। अब बात करें रंजीत सिंह की, तो ये है बिजली मंत्री, रेल मंत्री, और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा में। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल। जो जयप्रकाश दलाल हैं ये है कृषि मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य और कानून मंत्री। यानी ये सभी मंत्रालय किसके पास है, जयप्रकाश दलाल के पास। और जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री बनवारी लाल हैं, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कौन है, कमलेश ढांडा। और इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत, जो कि पड़ता है कैथल में। और ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। जो संदीप सिंह हैं इनका संबंध है हॉकी से, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को। और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये बात ध्यान रखना। ओम प्रकाश यादव ये राज्य मंत्री हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल। और इनके पास मंत्रालय कौन से हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी कौन सी है, बीजेपी। अनूप धानक जो कि है राज्य मंत्री, पार्टी है इनकी जेजेपी, चुनाव क्षेत्र है उकलाना कला। और मंत्रालय हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और ये काम करते हैं उप मुख्यमंत्री के साथ। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं, डीएस ढेसी। और इनसे पहले कौन थे, जगजीत सिंह। एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, आलोक वर्मा। और इनसे पहले कौन थे, रंजीत कुमार पचनंदा। और उससे भी पहले कौन थे, मनवीर सिंह बढ़ाना। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अशोक खेतरपाल। एचबीएससी इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि हैं हिसार से। और एचबीएससी की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन है, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को।
मुख्यालय है इसका पंचकुला में, और इसकी पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन हैं, जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। देखो, पर्यटन निगम के चेयरमैन तो हो गए रणधीर सिंह गोलन। अगर पूछ ले पर्यटन मंत्री कौन है, तो आएगा कंवरपाल गुर्जर। ये मंत्री हैं, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत हैं, जो कि है पृथला से निर्दलीय विधायक। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक हैं, और जो सतीश कौशिक है इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके चांसलर कौन हैं? ये है राज्यपाल। पहले इसके चांसलर होते थे कपिल देव, जो कि थे क्रिकेटर, लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है, जो इसका चांसलर होगा यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो ये राज्यपाल ही होगा। इस समय राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? बात करें कपिल देव की, इनको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं, और 1983 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अगर बात करें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, ये कहाँ पे? सोनीपत के राई में, और ये हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। बात करें भारत की, ये है भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की, तो ये कुल है 10, और 10 की 10 जीत ली थी अब की बार बीजेपी ने। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था। गुरुग्राम से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से बृजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगर बात करें राज्यपाल की, ये मैंने बताया था कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं जगदीश नैयर, जो कि हैं होडल से भाजपा के विधायक। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं राकेश, जो कि हैं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक। हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राम निवास, जो कि है जेजेपी के विधायक। कहाँ से? नरवाणा से। और इनसे पहले कौन थे? गार्गी कक्कड़। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है? ये है कैलाश भगत, जो कि है कैथल से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है? ये है निर्मल बैरागी, जो कि है करनाल से। हरको बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है, जो कि है रेवाड़ी से। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश, जो कि है भिवानी से। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? पवन, जो कि है सोनीपत से। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह, जो कि है गुल्ला से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है? ये है धूमन सिंह, जो कि है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन ये है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग, और इनसे पहले कौन थे? संदीप जोशी। शुगर फेड के चेयरमैन कौन है? ये है रामकरण, जो कि है शाहबाद से जेजेपी के विधायक। जैसे कि मैंने बोला था, अब करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात, यानी राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कौन है ये? बंडारू दत्तात्रेय। तो आपका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं ये, तो ये हो जाएगा 18वें नंबर के। देखो 18वें नंबर यानी इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। तो एग्जाम में पूछ सकता है बंडारू दत्तात्रेय से पहले कौन थे? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर? और बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के। यहां तक होगा क्लियर आपको? अब बात करते हैं जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो सत्यदेव नारायण हैं ये इस समय कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो ये बन गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो पहले नंबर के थे धर्मवीर। और हाँ, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। जो बंडारू दत्तात्रेय हैं इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कब? 12 जून 1947 को। और इस समय इनका निवास स्थान कहाँ पे है? हैदराबाद के रामनगर में। और इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी, यानी बीएससी की पढ़ाई कहाँ से की थी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से।
और ये 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने थे और 1999 में बने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। उसके बाद 2014 में ये बने थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार, और ये क्या है, आरएसएस के प्रचारक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हिमाचल के राज्यपाल थे पहले, अब ये तो बन गए हरियाणा के। तो इस समय हिमाचल के राज्यपाल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं 6 जुलाई 1921 को, 18वें नंबर के, और ये 4 बार संसद में जा चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा भी कहते हैं। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 1980 में, आधिकारिक तौर पर किया था 1980 में ज्वाइन। और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। ये मैंने बताया था 4 बार क्या रहे हैं ये सांसद। पहली बार तो बने 1991 में, ठीक है, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में, और चौथी बार 2014 में। कहाँ से? सिकंदराबाद सीट से। तो आप कमेंट करके बताइए जो सिकंदराबाद सीट है ये कौन से राज्य में पड़ती है। और इसके अलावा ये केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। तो ये 3 बार कब कब बने? 1998-99 में शहरी विकास मंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बने 2001 से 2003 तक रेल मंत्री, और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। ये 2017 है, क्या है, 2017 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, इनको बना दिया 2019 में हिमाचल का राज्यपाल। क्या बना दिया? हिमाचल का राज्यपाल। लेकिन 6 जुलाई 2021 को ये बन गए हरियाणा के राज्यपाल। यहां तक आ गया आपको समझ में? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो चेंज हो चुके हैं। कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। और इनसे पहले कौन थे? मनोज यादव। देखिए जो सीएमओ हरियाणा है उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं ये चेंज हो चुके हैं। कौन है अब ये? प्रशांत कुमार अग्रवाल। इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सीएमओ का ट्वीट है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन हैं? तो ये कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल। या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनसे पहले कौन थे? तो वो कौन थे? मनोज यादव। अगर डीजीपी की फुल फॉर्म पूछें तो वो हो जाएगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब क्या होता है? यानी किसी राज्य में जो पुलिस बल होता ना उसका मुखिया कौन होता है? डीजीपी। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं ये हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके वरिष्ठ अधिकारी। और इन्हीं को नियुक्त किया गया है हरियाणा का डीजीपी। और ये स्थान लेंगे मनोज यादव का। देखो बात क्या थी, मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए डीजीपी की बात चल रही थी, और इसी को लेकर जो यूपीएससी है और हरियाणा के मुख्य सचिव है इनकी बैठक भी हुई थी। और हरियाणा ने नए डीजीपी के तौर पर 3 नाम दिए थे, और इन 3 नामों के लिए एक पैनल बनाया गया। और फिर 15 अगस्त को प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का डीजीपी घोषित कर दिया। वो 3 नाम कौन कौन से थे ये भी पता होना चाहिए हमें। नंबर 1 तो थे 88 बैच के पीके अग्रवाल, यानी प्रशांत कुमार अग्रवाल, शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीके अग्रवाल। और दूसरे थे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील। और तीसरे थे 1989 बैच के अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा। यानी इन तीनों में से हरियाणा का डीजीपी चुना गया है पीके अग्रवाल को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और इससे पहले कौन से पद पे थे? डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं ये मूल रूप से कहाँ के हैं? बिहार के। और इनको 2004 में पुलिस मेडल मिला था। अब देखो इनको डीजीपी क्यों बनाया गया? क्योंकि ये तीनों में से सीनियर थे, क्योंकि ये थे 1988 बैच के अधिकारी, बाकी 2 क्या थे? 1989 बैच के अधिकारी। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं इनके नाम की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त को।
और इनका कार्यकाल कितने साल है? 2 साल। और इनकी नियुक्ति का आदेश किसने दिया था? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दिया था गृह व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए राजीव अरोड़ा, और तारीख है 15 अगस्त 2021। तो हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रशांत कुमार अग्रवाल से पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे? तो बताइए, इनसे पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे? हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।